Hello, good morning everyone. So today we will discuss symmetry. There is another way to look at the world around us. We can see countless examples of symmetry in man-made things as well as in nature. Buildings, jewelry, mathematical figures and some designs may exhibit symmetry. Nature has also gifted us with some of the most astonishing and perfect examples of objects possessing symmetry, like tree leaves, flowers, beehives, fish, insects, animals, etc. Look balanced and beautiful because of symmetry. Artists, architects, designers, mathematicians, and many others use it in different activities related to their work. Okay, so today we will discuss about symmetry. First of all, you have to know about line of symmetry. Line of symmetry is what? Line of symmetry is a line from where when we folded the figure, a line, देखो, a figure has a line symmetry if there is a line about which the figure may be folded, so that the two parts of the figure will coincide. मैंने क्या बोला? According to the definition of line symmetry, if there is a line about which the figure may be folded, अगर यहाँ पे ऐसी कोई लाइन है जिसपे हमें फिगर को ऐसे फोल्ड करे कि वो जो उसका दोनों पार्ट है वो कोइंसाइड करे, ईच पार्ट. देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर के पेंसिल लाइन बनी हुई है और एक ब्लू कलर के पेंसिल लाइन बनी हुई, एक पर्पल कलर के पेंसिल बनी हुई है और बीच में रेड कलर से. अगर जो ब्लैक कलर से लाइन बनी, अगर मैं वहां पे इस फिगर को फोल्ड करता हूं तो देखो क्या होगा. वहां पे क्या होगा? वहां पे ये पूरा पहला पार्ट दूसरे पार्ट को कॉन्साइड नहीं करेगा ना. पहला पार्ट दूसरे पार्ट को कॉन्साइड नहीं करेगा. अगर मैं यहाँ पर्पल लाइन से इसको फोल्ड करूंगा तब भी पहला पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कॉन्साइड, मतलब कॉन्साइड इन द सेंस कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कवर कर ले. ऐसा नहीं है ना, नहीं हो पाएगा. लेकिन ये जो रेड लाइन है, देखो जो रेड लाइन है, ध्यान से देखो, ये जो रेड लाइन है, अगर मैं यहां से इस फिगर को फोल्ड करूं, अगर मैं इफ आई वांट टू फोल्ड दिस फिगर फ्रॉम दिस रेड लाइन, देन बोथ द पार्ट कॉन्साइड ईच अदर. ये देखो पूरी तरह से इसने कवर कर लिया है. देखो पूरी तरह से कवर कर लिया ना, पूरी तरह से कवर कर लिया है. तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. ये रेड वाली चीज देखो, ये रेड वाली लाइन, यहीं से ये जो रेड वाली डॉटेड लाइन है, जब मैं यहां से इस फिगर को फोल्ड करूंगा, दैट ये इसके टू पार्ट्स को पूरी तरह से फिगर ये देखो कवर कर लेगा. कुछ भी देखो, सारा का सारा ये होगा. तो इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा, मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? ऐसी लाइन जहां से फोल्ड करने पे फिगर दो बराबर भागों में कट जाए. अगर मैं बहुत इजीली समझाऊं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी लाइन जहां पे फिगर को फोल्ड करने पे फिगर दो बराबर भागों में बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. अब जैसे यहां पे देखो लैपटॉप है, लैपटॉप देखो, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप है. यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जब मैं यहां से इसको फोल्ड कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है. देखो जरा ध्यान से, ये पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है ना, पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हुई? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हुई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई. क्योंकि यहीं से लैपटॉप फोल्ड हो रहा है तो दूसरी चीजों को वो पूरा पर्टिकुलर तरीके से कवर कर ले रहा है. समझ में आया? देखें मेरा लैपटॉप खराब तो नहीं हो गया? नहीं. तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जहां से जब हम चीजों को फोल्ड करें तो वो दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कॉन्साइड कर ले. या तुम कह सकते हो कि ऐसी जगह जहां से फोल्ड करने पे या जहां से कट करने पे फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, that जगह, that part, that line is called line of symmetry. Okay, so we will discuss the line of symmetry for a regular polygon.
फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिकॉल द नॉलेज ऑफ पॉलीगन. व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होते क्या है? पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर. द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी लाइक अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगन शुड बी क्लोज्ड. ठीक है. एंड द फिगर a closed figure which is made up of line segment, and according to the definition of Utkarsh sir, the closed figure which we can make with the use of matchstick, that figure is called polygon. नहीं समझे? जो फिगर हम मैच स्टिक का यूज करके बना सकते हैं वो फिगर हमारा पॉलीगन कहलाता है. बट शर्त ये होनी चाहिए कि वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए. जैसे जरा ध्यान से देखो, क्या ये फिगर में मैच स्टिक का यूज करके बना सकता हूं? ये देखो, क्या ये फिगर में मैच स्टिक का यूज करके बना सकता हूं? नहीं बना सकता. तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलीगन नहीं है. क्या ये फिगर में मैच स्टिक का यूज करके बना सकता हूं? हाँ, बना सकता हूं. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉलीगन है. तो द क्लोज्ड फिगर विच वी कैन मेक विद द यूज ऑफ मैच स्टिक, that figure is called polygon. Now what is regular polygon? अब regular polygon क्या होता है? Regular polygon, the figure in which all the sides and all the angles are equal, that type of polygon is called regular polygon. Okay, so तुम्हारा regular polygon की definition हो गई. तो can you name a polygon made up of least number of sides, least number of line segments? क्या मुझे तुम उस पॉलीगन का नाम बता सकते हो जो लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बना होगा? तो तुम सोच रहे होगे कि सर आप तो चैप्टर शुरू किए थे सिमेट्री और पढ़ा रहे हैं लाइन पॉलीगन. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट सिमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ विल यू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, या कैसे ड्रॉ करेंगे रेगुलर पॉलीगन के लिए सिमेट्री. तो रेगुलर पॉलीगन समझ में आया? एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल है, ऐसे फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. तो यस, एटलीस्ट जो सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स से मिलकर बना हुआ पॉलीगन होता है ट्रायंगल. और अगर मुझे रेगुलर पॉलीगन की बात करनी है तो रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन वो होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3. इक्विलेटरल वी हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं तुम्हें. ये अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जितनी भी मैंने लाइन ड्रॉ की है, जब आप यहां से फिगर को फोल्ड करोगे तो एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से कवर कर लेगा. ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. रेगुलर पॉलीगन बहुत होते हैं. आपके पास स्क्वायर है, वो भी आपका रेगुलर पॉलीगन है, आप ले सकते हो. ठीक है, रेगुलर पेंटागन आप बना सकते हो, रेगुलर हेक्सागन बना सकते हो. और बना के आप उसका क्या कर सकते हो, आप उसकी रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन. तो आप अब क्या करो, इन सारे फिगर्स को ड्रॉ करके उसमें कोशिश करो कि लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने की. अब मैं एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. कॉपी द फिगर with punched hole and find the axis of symmetry for the following. So axis of symmetry तुम्हारा सेम होता है, line of symmetry ही axis of symmetry होती है. तो तुम्हारा क्या होगा, 2 parts of the figure. तो मैं एक फिगर वहां पे बना हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पे फिगर है वो कुछ ऐसे है. जरा ध्यान से देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर है वो कुछ इस तरह से, जो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर है वो कुछ इस तरह से है. So the first question of exercise 14.1 is like this, where you have 2 hole and you have to draw the line of symmetry. तो अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैं यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे ड्रॉ करूं कि ये दोनों फिगर जब वहां से फोल्ड हो, उस लाइन से फोल्ड हो, तो एक दूसरे को कॉन्साइड करे. तो वो यहां से करेंगे ना, यहां से करेंगे, नहीं, यहां से, in the middle of the figure. This is the line of symmetry for this figure. Now the second part of the question is, this is the second part of the question. The second part of the question, you have to again draw the line of symmetry for this. Here we have 2 holes from where we have to draw the line of symmetry.
here. This is the line of symmetry for this figure. Now question number 3. Okay, question number 3 is, this is the C part of question number 1. In this C part you have to also draw the line of symmetry for this. तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 70 कैसे इसको ड्रॉ करते हैं. तो आप इसको, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, D part of the question is like this. Again you are able to draw the line of symmetry, and the line of symmetry should be drawn from here. This is the line of symmetry. थोड़ा सा ठीक नहीं बना line of symmetry. तुम्हें करना क्या है, फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट फिगर E. नेक्स्ट फिगर E. नाउ द E part is this. Look, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इन दिस फिगर, हम यहाँ पे कई लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं. देखो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हें ये दिख रही है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये दिख रही है. ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये दिख रही है. ठीक है, एक और दिख रही है मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रही है एक और लाइन ऑफ सिमेट्री. आई एम एबल टू सी वन मोर लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस. ओके, तो कोई जरूरी नहीं है कि इन वन फिगर देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर I. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर I करेंगे. क्वेश्चन नंबर I हमारा ये फिगर है, और इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री में कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे मत ड्रॉ करके चले आना, ये गलत होगा. इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा दैट इज लाइक दिस. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस. Now do the alternate questions of question number 1. Okay. Now question number 2 is, given the lines of symmetry, find the other holes. Given the lines of symmetry, find the other holes. यहाँ पे देखो, तुम्हारा लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हें गिवन है और तुमको फाइंड करना है कि अदर होल कहाँ पे बनेगा. लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द अदर होल. अब यहाँ पे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अदर होल कहाँ पे होगा. अगर ये वो लाइन ऑफ सिमेट्री है जहां से फिगर को फोल्ड करने पे वो दूसरे साइड को कॉन्साइड करेगा, तो इसका मतलब कि अदर होल कहां बनेगा, यहां पे. सही है, मुझे पता है 2-3 बच्चे कह रहे हैं नो सर. गुड, अदर होल हमारा यहां पे बनेगा. ठीक है, ठीक है. चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारा. हाँ, एक चीज और, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है. द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस. And this what you have to do, you have to find the place where we will draw the second hole. तो यहाँ पे हमारा अगर फर्स्ट होल यहाँ पे है तो सेकंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मत कर देना, हमें इससे फोल्ड करना है ना, मतलब ये जाके यही इसी फिगर पे जाके कॉन्साइड करे. तो दूसरा वाला कहाँ पे होगा, यहाँ पे. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर. कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब मैं तुम्हें मिरर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ. ये देखो, ये मिरर मैं इसलिए लेके रखा हूँ कि मैं तुम्हें ये शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ कि अपनी शक्ल देखो तुम लोग कितने स्मार्ट लग रहे हो. मैं तुम्हें ये मिरर इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखो जो तुम्हारा फिगर है, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है. अच्छा, अब ऑल पार्ट्स आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड्स के भी अल्टरनेटिव पार्ट्स आप करेंगे. ये उन्होंने एक फिगर बनाया है और यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींची है. उन्होंने बोला है कि अगर ये मिरर लाइन ऑफ मिरर, यहाँ पे मिरर रखा होता तो यहाँ पे कैसा फिगर बनता. यहाँ पे अगर ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ पे मिरर होती तो हम यहाँ पे कैसे इमेज कैसे बनती वहां पे. तो ये मैंने, समझ लो कि ये एक लाइन है और इस साइड मैंने इसके कॉपी रखी हुई है. ठीक है, जरा ध्यान से देखो. अब जरा इसमें देखना, पीछे बुक, जहां से बुक रखी हुई है, जैसे बुक आगे से रखी हुई है वैसे ही इमेज बुक जो है मिरर के अंदर ही बना रही है. जरा ध्यान से देखो. तो मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है. Mirror reflection is the concept of line symmetry. Mirror reflection is the concept of line symmetry is closely related to the mirror reflection. मतलब जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है लाइन सिमेट्री से वो क्लोजली जो है वो आपका मतलब रिलेटेड होता है. वो दोनों चीजें सेम होती हैं. इफ अ फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर एक फिगर के पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड इफ वी प्लेस अ मिरर अराउंड द लाइन ऑफ सिमेट्री,
और अगर मैं ये मिरर, अभी तो मेरे पास ऐसा मिरर अवेलेबल है, अगर मैं ये मिरर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये मिरर मैं जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखूंगा तो क्या होगा, इफ we place a mirror along the line of symmetry, then the image or reflection of one side of the figure is exactly, जरा ध्यान से सुनना इस वाली लाइन को, if we place a mirror along the line of symmetry, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री में मैं मिरर रखता हूँ, ठीक है, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री में मिरर रखता हूँ, इसलिए बार बार देख रहा हूँ शीशे में, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री वही है जहां पे बुक बस लड़ रही है, उसके बाद से जहां से इमेज शुरू हो रही है, बुक और इमेज के बीच में जो शीशा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर मैंने वहां पे मिरर रख दिया, देन द इमेज जो बनेगी या रिफ्लेक्शन कह सकते हो, जो वन साइड ऑफ द फिगर बनेगी वो एग्जैक्टली सेम होगी जो फिगर बनेगा दूसरे साइड में, ठीक है। जब तुम अपनी शक्ल देखते हो शीशे में तो तुम्हारी शक्ल दिखती है, ऐसे तो नहीं है कि तुम अपनी शक्ल लगाते हो और उधर शाहरुख खान दिखता है, मतलब कि तुम उससे हैंडसम हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो वी कॉल द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ फिगर एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। हम इसको ये भी कहते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ फिगर एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि वो सेम रिफ्लेक्शन बनाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसका बहुत ध्यान रखना होगा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ लेफ्ट राइट चेंजेस व्हेन वी डील विथ मिरर रिफ्लेक्शन, व्हेन वी डील विथ मिरर रिफ्लेक्शन। सपोज अगर एक ये यहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन बन रहा है, सपोज करो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूं। अगर यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, अगर इस साइड हमने W लिखा है तो मिरर के अंदर इमेज भी W बनेगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड हमने R लिखा हुआ है, इस साइड हमने R लिखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी सेम, बस जो लेफ्ट है वो मतलब कि आपको वो साइड ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, उसमें आपको बनानी है क्या कहते हैं, कोई भी अल्फाबेट आप बनाओ, इंग्लिश का कोई भी लेटर बनाओ, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट आप बनाइए, और उसको आप अपना जो घर का मिरर है, जो तुम्हारे अलमीरा का शीशा है, वहां पे ले जाके रखो, और मिरर में देखो कि उसकी इमेज कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें तुम्हें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्या है, रुको मैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये फिगर बना हुआ है, सॉरी फिगर बना देता हूं फिर मैं, समझ में आया, मिरर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब कि जो मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब जो मेरा रिफ्लेक्शन बन रहा है, जो मेरी इमेज बन रही है वो सिमेट्रिकल बन रही है कि सेम बन रही है। तो यहां पे जैसे आपका ये है, जरा ध्यान से देखना, फिगर में बना हुआ है ये, अब ये क्या कह रहा है फिगर, जरा ध्यान से पढ़ो, फिगर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन मैं भी पढ़ रहा हूं। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन सच दैट द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो मिरर लाइन है इसको मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन की तरह दी गई है। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। अब आपको ये बताना है कि कंप्लीट करना है कि क्या इमेज इस साइड बनेगी। यू माइट परहेप्स प्लेस अ मिरर, आप रख सकते हो along the dotted line and look into the mirror for the image। मेरे पास ऐसा मिरर था, वरना एक मिरर तुम यहाँ पे रख के तुम देख सकते हो कि उस मिरर के अंदर कैसी इमेज बन रही है, आप वैसी ही इमेज बनाने की कोशिश करो। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीटेड। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे इमेज तुम लोग को अगर दिख रही है कि नहीं। अगर ये मिरर इसके बाहर होता और मैं इसको ऐसे कुछ रखता तो शायद तुम्हें थोड़ी सी इमेज यहाँ पे दिखती, लेकिन अभी नहीं दिख रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप इसे करके तुम्हें समझ में आ गया कि कहाँ पे तुम्हें मिरर रखना है। ये जो ये है मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे मिरर रखो, देखोगे ये इमेज तुम्हारी कैसे बन रही है, यही तुम्हारा फिगर कर रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, सेम इमेज बनती है, मतलब अगली इमेज भी ऐसी ही बनेगी। जितनी इधर है, जितनी इधर डेप्थ है उतनी इधर, ये मैंने गलत बना दिया थोड़ा, जितना इधर चौड़ा है उतना इधर भी होगा, जो डेप्थ इधर है वही डेप्थ इधर भी होगी, तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आगे एक चीज और कह रहा है कि क्या तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। हाँ ठीक है, जो पहला वाला हमारा रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, ठीक है। लेकिन मिरर रिफ्लेक्शन के साथ एक चीज तुम्हें बहुत केयरफुल रहनी है कि तुम्हें लेफ्ट राइट चेंजेस को देखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला फिगर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ही दूसरा फिगर देखो, इसी से मैं बना देता हूं। दूसरा फिगर तुम्हारा ऐसे है, ये है, ये तुम्हारा दूसरा फिगर है। तो बहुत सिंपल है यार, ये अपना ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट फिगर, और इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर आप तो कर लीजिए, मुझे तो बहुत टफ लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ओके।
दिस इज द ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे साइड वाला इमेज कैसे बनेगा. तो सिंपल सी बात है यार, जब लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब जो दूसरी तरफ वाला इमेज होगा वो सेम डिट्टो होना चाहिए. तो आप विजुअलाइज कर लो कि दूसरी तरफ वाला इमेज कैसे रहा होगा. तो दूसरी तरफ वाला इमेज भी सेम रहा होगा. अगर ये ऐसे बना है तो इधर भी ऐसे ही बनेगा. अगर ये ऐसे बना है तो इधर भी ऐसे ही बनेगा. अगर ये ऐसे बना है तो इधर भी ऐसे ही बनेगा. हो गया. इस फिगर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, पेंटागन. समझे. अब एक और मैं इसमें बता देता हूं, बस क्वेश्चन नंबर 3 आपको अल्टरनेट क्वेश्चन पेज पे जो भी है वो करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए. अरे सॉरी 3 कह रहा हूं, एफ. क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है और आपका फिगर यू बन रहा है. यू 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 और यू. तो सिंपल है, जैसे इस साइड बना वैसे उस साइड बनेंगे. यू 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 यू. हो गया. साइड्स कितनी है काउंट करो और फिगर का नाम लिखो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू आइडेंटिफाई. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि द फिगर विच हैज मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री. बहुत से फिगर में मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं और है. तो इसमें पूछ रहा है कि विच फिगर हैज मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आपको वो ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज आपको यहाँ पे पता करना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है. अकॉर्डिंग टू मी देयर इज द 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आपको ये फिगर बनाना है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. नाउ द सेकंड पार्ट. तो सेकंड फिगर आपका ये बन गया. मेरा फिगर जो आज ज्यादा अच्छा बन गया, तुम थोड़ा खराब बनाना. ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक ये होगी और एक ये होगी. ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये फाइंड करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है और किस किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.